वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर जी आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद सना कादिर में। और जी आज हमारे प्रोग्राम में क्योंकि मंडे का दिन आपको पता है कि मंडे के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको दोबारा से एक्टिव करना, क्योंकि जो सैटरडे संडे का वक्त हमें मिलता है उसमें जी हम इतने लेज़ी हो जाते कि हमें बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं रहता। और मंडे के दिन हमेशा ही ऐसा लग रहा होता है कि ये कौन सा मंडे आ गया, दोबारा से रूटीन आपका स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से ऑफिस जाना पड़ता है। जो लोग स्टडी करते हैं, जो बच्चे स्टडी करते हैं, उनको दोबारा से जी अपने तालीमी इदारों में जाना पड़ता है, तो मंडे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। लेकिन जी मंडे के दिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल लेज़ी नज़र ना आऊँ, यानी कि मेरा शो देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि क्या एनर्जेटिक शो जो है वो आप देख रहे हैं, और मुझे देखकर थोड़े से तो आप भी अपनी ज़िंदगी में जो लेज़ी हो रहे हैं वो जी आपकी लेज़ीनेस थोड़ी सी दूर हो जाए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना जैसे कि अगर एक मिसाल दूँ, अपना ना आपने एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद एक्टिव नहीं रहते तब तक आप दूसरों को ना मतलब अच्छा नहीं देख सकते, ठीक है। जब आप अपने अंदर लेज़ी हैं या अपने अंदर आप बिल्कुल बोरिंग कैफियत में एक मुब्तला हैं तो आपको पूरी दुनिया ना बोरिंग सी नज़र आएगी, बिल्कुल कलर्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप अंदर से बहुत खुश हैं या आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल सही चल रही है, पॉजिटिव है आप अंदर से, तो आपको आपके इर्द गिर्द का माहौल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएगा। तो जी आज जब पॉजिटिविटी की बात हो रही है और मंडे की बात हो रही है, तो मंडे में ख़वातीन भी आती हैं और ख़वातीन के साथ साथ खूबसूरती आती है। ख़वातीन का नाम लेते ही अक्सर खूबसूरती हमारे दिमाग में आती है, और क्यों ना आनी चाहिए, क्योंकि नो डाउट कोशिश भी बहुत होती है। लेकिन जैसे मर्द नेचुरल ब्यूटी होते हैं तो हम भी नेचुरल ब्यूटी होते हैं, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के साथ उसको बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना, उसको मज़ीद थोड़ा सा इन्हेरेंस करना हर किसी की जो है वो ख्वाहिश होती है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो है एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत लड़की हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सालिहा सुलेमान हमारे साथ है, जो कि सैली उसे प्यार से हम सब कहते हैं, लोग उसे सैली के नाम से जानते हैं। ब्यूटिशियन भी है, फिटनेस ट्रेनर भी है ये, और जी क्या क्या इंटरेस्टिंग काम करती है उनसे खुद आज मैं जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम सैली, कैसी हैं आप? सैली कहूँ या सालिहा कहूँ? कुछ भी कह लें, सैली कह लें। सैली कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सैली सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपका इतना माशाल्लाह से फिट रहने का, खूबसूरत रहने का क्या राज है आखिर? राज तो कोई खास नहीं है, बस आप अपने आप को मेंटेन रखें। हाँ। अपने लिए टाइम निकालें। बहुत लेडीज जो हैं वो बहुत कुछ कर रही होती हैं, मैं भी कर रही होती हूँ, बट यही होता है कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें कई सारे मिनट्स हैं, आप उसको यूटिलाइज करें, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। बस यही। लेकिन फिर भी बहुत सारी, ये तो आपने चले 24 घंटों का बिल्कुल यूँ कह दिया, 24 घंटे हैं, बिल्कुल टाइम निकाल सकते हैं आप। लेकिन देखें ना, टाइम बहाने के लिए तो नहीं होता ना लोगों के पास, बहाना तो है कि टाइम नहीं है। हालांकि कहते हैं कि लोग कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी कहते हैं जी टाइम नहीं है हमारे पास, डू नथिंग बट बिजी, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है। ऐसा ही है, देखिए ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है ना। हाँ। आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सुबह से आप उठने, आप उस हर आवर्स को जो है वो अपने हिसाब से लेके चले, हर आवर को यूटिलाइज करें कि उसे आप किस तरह लेके चलेंगे। हर घंटे को, जैसे मैं हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी हर चीज प्री प्लान होती है पहले से कि मुझे पूरा दिन जो है वो किस तरह लेके चलना है, अपने बेटे को, अपने घर को, सैलून को, जिम को। तो वो सारी चीज जो है एक रात पहले, जब हम मोबाइल में सारी रात वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ये सोच लें कि कल मुझे अपने दिन में क्या करना है। इस तरह से जो है आपकी चीजें मैनेज हो जाती है। तो बहुत सारी जो खवातीन है अभी भी जिम में आती है, कहती है हमारे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता। आप काफी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, घूमने के लिए निकालते हैं, टीवी के लिए निकालते हैं, आप ड्रामे देख रहे होते हैं, देखें, लेकिन अपने लिए, फिटनेस के लिए भी आप थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा अपने ब्यूटी पे काम करें, फिर आप अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ड्रामों के लिए निकालते हैं, इवन गॉसिप के लिए भी लोग टाइम निकालते हैं। गॉसिप का टाइम बहुत होता है, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपके अपने ऊपर ख्याल है तो आपको यार टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। आप थोड़ा ये बात तो हकीकत है। लेकिन अच्छा, आप क्योंकि ब्यूटिशियन भी हैं तो मैं सबसे पहले खवातीन के बारे में ये पूछना चाहूँगी कि ये जो अचानक से खवातीन आती हैं और कहती है एक फेशियल के बाद हमारा रिजल्ट नजर आना चाहिए, सर्जरी हो जाए, बिल्कुल आप चेंज हो जाए, तो ये सबसे पहले तो आप उनको ये समझा दें कि किस तरह का, मतलब कितना टाइम दरकार होता है, एक महीने में कितने आपने फेशियल लेने हैं। अगर आपकी स्किन भी डैमेज है, जो कि सन से बहुत ज्यादा डैमेज होती है, तो उसमें कितने ट्रीटमेंट आपको फेशियल के लेने चाहिए, ये बता दें पहले तो। देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्किन रूटीन आती है कि आप उसको रोज लेके किस तरह चलते हैं। आप अपनी स्किन के जो आपको सूट करता है वो आप सबसे पहले, हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है, बहुत सारे, आप ये भी यूज करें, आप ये भी यूज करें। आप ये
देखें आपको कौन सा सूट कर रहा है, भले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ ले कि आपको कौन सा फेस वॉश यूज कर रहा है, आप उससे अपना फेस क्लीन करें। उसके बाद में ये सारी चीजें आती है फेशियल वगैरह। पहले तो आपकी रोज की रूटीन आती है कि उसको आप लेके कैसे चलते हैं। अब हम ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज से अपना फेस वॉश करते हैं और उसके बाद हम कोई भी टॉवल यूज कर लेते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आप उससे टिश्यू से साफ करें, ये सारी चीजें। फिर सैलून आता है। हाँ। तो फिर अगर आप ये सोचते हैं कि सैलून जाना इज अ वेस्ट ऑफ मनी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। आपकी स्किन जो है वो हर चीज की एक नीड होती है आपकी स्किन को, तो क्लिनजिंग की भी नीड है। तो क्लिनजिंग अगर आप वैसे तो क्लिनजिंग ले लें, आजकल लेडीज लेती रहती है, घर में भी रहती है और अच्छी बात है, आफ्टर 15 डेज आपको लेना चाहिए। लेकिन जो है अगर आप एक महीने में एक बार एक अच्छा फेशियल ले लेते हैं तो स्किन आपकी ब्रीथ करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं आपके, साफ सुथरी लगती है आपके स्किन के पोर्स वगैरह। आजकल सनबर्न कितना होता है, धूल मिट्टी हर चीज इतनी है, तो ये जरूरत है, स्किन आपकी मांगती है ये चीजें, तो आप उस पर ध्यान दें, आप उसको दे अपनी स्किन को। अच्छा, सन ब्लॉक तो बहुत जरूरी है। सन ब्लॉक बहुत जरूरी है। आजकल आप अगर मेकअप भी कर रही हैं, आप मेकअप से पहले अपना सन ब्लॉक यूज करें। या अगर आपको इतनी सारी चीजें अलग अलग नहीं रखनी कि मैं अपने छोटे से पर्स में क्या क्या चीजें संभालूं, इतनी सारी बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे हैं कि जिसमें अब सन ब्लॉक शामिल होता है, तो आप वो फाउंडेशन ऐसे अपने स्किन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें जरूरी है। अब ये बहुत सारी लेडीज हैं जो मुझे भी बोलती है यार इतनी चीजें कौन यूज करेगा, कि पहले मॉइस्चराइज करो फिर सन ब्लॉक लगाओ। तो ये चीजें स्किन के लिए जरूरी है। आपकी स्किन फिर बाद में आपको वो इश्यूज होते हैं, एक्नी हो जाती है, आपकी स्किन डबल टोन होने लगती है। तो ये चीजें आप पहले ख्याल रख लेंगे, बाद में ये चीजें नहीं होंगी। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं कि पहले ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं खुद भी देख रही हूँ, अभी मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अभी जो लड़कियां बड़ी हो रही है 16 एज आ रही है, तो उनकी मम्मा जरा जो है ना घबराती है, अभी से उनको सैलून लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसा गलत है। आप जो अभी स्किन है आप उस पर उनको अच्छे ब्रांड्स दिलाएं, बहुत अच्छे ब्रांड्स है। जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज जो है आपकी स्किन, बहुत गलत लॉजिक है कि हम ये लगाएंगे तो हमारी स्किन पे दाने आ जाएंगे। अच्छा, एक और भी मिथ है, वो ये मिथ है कि लोग ये कहते हैं अगर आप सैलून जाकर ना, कम एज वाली आपने बात की कि अगर कम एज में जाकर सैलून में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपकी एज काफी ज्यादा जल्दी एज में एजिंग नजर आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर एक लड़की घर में रह रही है 16 साल की और वो चूल्हे के पास जा रही है और हर जगह जा रही है, बाहर जा रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसके स्किन पे गंद जमा हो रहा है, तो ये सारा डर्ट रिमूव करने के लिए आप कहीं तो लेके जाओगे ना। तो वो फेशियल क्लिनजिंग ये चीजें बहुत जरूरी है। आप अपनी छोटी बच्चियों को भी करवाए हर चीज, और अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। बच्चियों को तो बहुत इंटरेस्ट होता है, भाई सैलून में आती है, आजकल तो मर्द हज़रात भी करने होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सबको शौक है। अच्छा, ये जिस तरह आपका रिएक्शन था, ऐसा लग रहा था कोई स्टोरी इनको याद आई है, आते आते दोबारा करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताने वाले नहीं भाई है, मेरे हस्बैंड है वो। अब आप एक सैलून वाले हो ना, कि आपका सैलून है, अब आप आते हुए ये भी ले आना, आते हुए ये भी ले आना। और हमारे यहाँ कभी कोई जैसे मेरा सैलून बंद हो जाता है, तो सैलून के बाद मेरे घर के जो जेंट्स है वो आ जाते हैं कि अब हमें क्लिनजिंग भी करनी है, अब हमें ये भी करना है, वो भी करना है। मैंने सैलून जाना छोड़ दिया है, हमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसका आप खुद ही कर रही होती है? हाँ, कर लेते हैं, भाई और हस्बैंड का तो मैं शौक से। ये बात तो है। आप अपने ही, अगर मैं भी अगर कोई काम करती हूँ या मेरे भी कभी क्लिनिक वगैरह मैं कोई खोलती हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें बैठता कौन है? सबसे पहले आपके दोस्त और आपके घर वाले आकर जो है वो बैठ जाएंगे, और क्यों ना हो, अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा सैली, ये बताइएगा, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिथ जो है एटलीस्ट वो आपने क्लियर कर दिया कि एजिंग नहीं आती है अगर आप बच्चों की भी, मतलब अगर आपको क्लिनजिंग वगैरह करा रहे हैं तो कोई एजिंग का मसला नहीं आता। जरूरत से ज्यादा अगर आप उसको करेंगे ना, तो आपको नुकसान है। आप एक लिमिट, लेकिन करते ही नहीं है ना लोग। हाँ, तो करते ही नहीं है ना, वो करा करें। और ऐसा भी नहीं है कि आप डेली सैलून बैठे हो। तो ये चीजें, कोई भी चीज जो है आप उसको ज्यादा यूज करोगे तो वो नुकसान करेगी। कम भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो लिमिटेशंस है, जो आपकी स्किन के रिक्वायरमेंट्स है, उतना आप लोग चले। अच्छा, कुछ लोग, आपने ये भी बहुत अच्छी बात की सैली, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओवर करने की वजह से स्किन को डैमेज कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ज्यादातर इस तरह मैंने देखा है बहुत। मेरी अपनी फ्रेंड्स है जो कि आप नेट पे आप सारा दिन देखते रहते हैं कि ये फेशियल प्रोडक्ट है, ये है, ये है, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि यार हम सैलून जाके एक बार अगर हम कोई चीज इतनी महंगी करवा रहे हैं तो हम ये अपना घर में लेके क्यों ना रख लें। तो वो जो घर में लेने का मसला है, आपके स्टेप्स आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप सर्कुलेट सही से नहीं कर रहे अपनी स्किन को, क्या कर रहे हैं आप लोग, आपको पता नहीं, उससे फिर बाद में डैमेजेस ही होंगे, एक्नी आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये जो सैलून में एक्सपर्ट हम लोग इतने हायर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि क्लाइंट की जो स्किन है उस पर कोई इशू ना आए। हाँ, तो ये सारी ये बात आपने बहुत अच्छी कही। इवन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें फेशियल किट जो है वो बाहर से मिल जाएगी, क्यों ना हम वो किट जो है वो घर पे लेकर आ जाएं और अपना फेशियल खुद करें। तो आपके ये हाथ है, दो आपके हाथ है, और आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि इफ़ अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे
एक्टर भी हों। अफसोस के साथ लेकिन ना हमारे मीडिया के अंदर लोग ये समझ पा रहे हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं तो बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं हो सकते। लोगों को ना ये चीज़ पता है, और इसी तरह ना लोग ये समझते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे हैं किसी फील्ड में तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने खुद ब्यूटिशियन भी बनकर काम में लग जाए। तो ये क्लियरली लोगों को समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ में आप अच्छे हैं और कौन सी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तो ये तो आपने बताई ब्यूटी के हवाले से बात बता दी कि किस तरह से जो है वो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। थोड़ा सा फिटनेस के हवाले से भी आप बताएं कि जो मिथ होती है काफ़ी ज़्यादा, एक और मिथ क्लियर करते हैं कि ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर मैं जिम जाऊंगी या अगर मैं जिमिंग करूंगी तो ऐसा ना हो कि मेरे डोले शोले बनना शुरू हो जाए मर्दों की तरह, या मेरी बॉडी मर्दों की तरह हो जाए। बिल्कुल, आजकल मैक्सिमम लेडीज आके जिम में यही मुझसे सवाल करती हैं कि हम अगर ये वेट उठाएंगे तो कहीं हमारे बाजू मर्दों जैसे तो नहीं हो जाएंगे, हमारे बाइसेप ना बन जाए, या हम लोग ब्रॉड ना लगे, मतलब औरतों को ये होता है कि हमारे शोल्डर ब्रॉड ना लगे बहुत ज्यादा। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि आप वेट उठाने से जो है आप ब्रॉड दिखेंगे। ये है कि अगर आप वेट उठा रहे हैं तो वो वेट उठाने से आपकी बॉडी टोन अप होगी, आपका मसल साइज अच्छा हो जाएगा, आपका फैट रिड्यूस होगा, ये सारी चीजें हैं। ये नहीं है कि आपके डोले बन जाएंगे। हमारी लेडीज जो है, हमारी फीमेल में वो हार्मोन्स होते ही नहीं है जो कि मर्दों में पाए जाते हैं। तो फीमेल में है ही नहीं, तो वो किस तरह बढ़ेगा, एक लिमिट पे आके रुक जाता है। तो ये है, कटिंग वगैरह जो है वो विजिबल होने लग जाती है हमारी, क्योंकि फीमेल को आजकल चाहिए, तो जिसको नॉलेज है वो तो आके ही बोलती है या हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाना है। तो ये अच्छा जी, तो ये बहुत अच्छा किया आपने मिथ क्लियर कर लिया फाइनली जी। ये मिथ तो क्लियर हुआ आपकी ज़िंदगी में कि जिम जाने से बिल्कुल भी आपके डोले शोले उस तरह जिस तरह मर्दों के बनते हैं आपके बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसकी बाकायदा एक अलग ट्रेनिंग होती है जो हमारी बहुत सारी ख़वातीन अगर जो है वो जाती हैं, कंपटीशन करती हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा बॉक्सिंग वगैरह, वो बिल्कुल ही एक अलग फील्ड है जिसमें हमारी ख़वातीन बढ़ चढ़ कर, लियारी की अगर ख़वातीन की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो कर रही होती हैं। आप लियारी में बाकायदा तौर पर कॉम्पिटिशन होते हैं जिस तरह बॉक्सिंग के और दीगर चीज़ों के। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ख़वातीन किसी भी जो है वो काम में पीछे नहीं होती हैं। अच्छा सैली, एक और चीज़ भी आप बताएं कि स्किन के हवाले से तो बात की, लेकिन मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे घर में जो ख़वातीन मौजूद होती है, अब वो ये कर रही होती है कि ये आपने, अब मैं अपने मॉर्निंग शो को भी टारगेट करूँगी, इसमें किसी को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, ये कर रही होती है कि यहाँ टीवी पे आपने देखा कि उसने ये टोटका बताया, उसने ये टोटका बताया, उसने ये टोटका बताया, तो ये सारे टोटके मिलाकर फिर वो घर में भी कुछ टोटके बनाती है और अप्लाई कर रही होती है। इसकी वजह से भी क्या स्किन डैमेज हो जाती है बहुत ज़्यादा? कहीं देखिए, जो हमारे देसी टोटके हैं वो कभी कभी बहुत काम भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे टोटके अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो गलत ही है। अच्छा, कुछ टोटके बहुत अच्छे होते हैं। खैर मैं इतना टोटके वगैरह नहीं देखती। वैसे अगर कोई एक टोटका हो तो आज आप भी मेरे मॉर्निंग शो में बता ही दे। हाँ, अक्सर लेडीज मुझसे बोलती हैं कि हमारे जो है स्किन पे वो होते हैं ब्लैक स्पॉट्स होते हैं कुछ पार्ट्स पे हमारे, तो उसके लिए एक मैंने जो ये देखा है कि बहुत अच्छा है कि आप सोडा और नींबू को अगर आप साथ मिक्स करके उसको लगाते हैं तो वो ब्लैक स्पॉट कम होते हैं। ये मैंने खुद ने देखा है। बाकी मैं इतना टोटके वगैरह पे रिसर्च, ये आपने किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट? हाँ, देखा हुआ है कि ये अच्छा है, तो ये चीज़ आप करें। बाकी ये है कि आप फ्रूट्स वगैरह जो आप घर में यूज करते हैं, जैसे ऑरेंज हो गए, ये हो गए, वो गए, उनके पील्स जो है उनको आप पील ऑफ करके अच्छा सा यूज कर सकते हैं अपने फेस पे। मैं तो ये कहूँगी खाने में ज्यादा ध्यान दें, खाने पे ज्यादा ध्यान दें। यही है, आप अपने खाने को अवॉइड कर रहे होते हैं। लड़कियां दूध नहीं पीती, फ्रूट्स नहीं खाती, तो यही चीज़ है कि आप उन पे ज्यादा फोकस करें। आजकल इतना जंक फैल गया है हर जगह, जंक फूड, हर कोई शौकीन है पिज्जा बर्गर का। तो अच्छी चीजें खाएं, अच्छी चीजें आपकी दिखती हैं, और बाकी अगर आप जंक खाएंगे तो वो फिर आपके मोटापे पे दिखेगा। आप किस तरह से ख्याल रख रही होती है, क्या मतलब रूटीन होता है आपका, किस तरह से आप अपना डाइट प्लान बना के चलती है? देखिए, मैं अपना डाइट प्लान जो है, हम तो खैर बनवाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से हमारी एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन मैं अपना डाइट प्लान जो है वो खुद ही यूटिलाइज करती हूँ। मुझे पता है मैं इस वक्त किधर होंगी, क्या होंगी, मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या खाना है। क्योंकि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज वाली लड़कियां होती है, कॉलेज वाली, के हम तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में थे और वहां से हमने कुछ भी लेकर खा लिया, तो ये चीज़ नहीं है। आपको अपना, जब आप सुबह घर से निकल रहे हैं तो हर चीज़ की प्रिपरेशन करके निकलें कि ये चीज़ मैंने इस वक्त मुझे भूख लगेगी। आपको तो पता है ना कि किस घंटे आपको भूख लगनी है, तो वो चीज़ आप अपने बैग में रख लें। और भले एक सैंडविच बना लें, आप हेल्दी ईटिंग करें। ये नहीं है कि आपको जो भी कहीं से इजीली मिल रहा है आप उसको ले रहे हैं और खा रहे हैं। तो आप अपने बैग में रखती है? मतलब बिल्कुल मैं अपने जो है, मेरे बैग में मेरा लंच भी पड़ा होता है, और मैं अपना लंच जो है वो जाकर अपने सैलून पे करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में जो है वो, मैं सुबह जिम जाती हूँ तो मैं उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। तो सारी चीजें मेरी प्री प्लान होती है। नींद किस हद तक जरूरी है? बहुत सारे लोग होते हैं जो नींद सही नहीं करते और उसके बाद उनकी फेस पर भी नजर आ रहा होता है, उनकी बॉडी में भी आपके इफेक्ट नजर आ रहे होते हैं। नींद पे ऐसा होता है कि आप जो है वो ये कहते हैं कि मैं तो 8 से 9 घंटे सोती हूँ या सोता हूँ,
तो वो टाइम आप बता रहे होते हैं रात के 3 बजे से आपका टाइम स्टार्ट होता है। हाँ। और फिर वो 11-12 आप दोपहर में सोए हुए तो ये टाइमिंग सही नहीं है। आपके जो सोने वाले टाइमिंग्स हैं, आप रात की नींद लें, उस टाइम पे आप सोए, आपकी स्किन भी सही रहेगी, आपकी फिजिक सही रहेगी, आप ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। हाँ। अब जो है वो क्या कहते हैं, आप इतना लेट सोएंगे फिर डार्क सर्कल्स आएंगे, फिर उसको हटाने के लिए आप बहुत सारी क्रीम्स ऑर्डर करेंगे और नुकसान होंगे। लेकिन ये देखिए ना, आप हमारे अफसोस के साथ, लेकिन एक हमारा अब माशरा जो जा रहा है अब उस तरह जा रहा है, अगर मैं ख़वातीन की बात करूं तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर होती हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाती, लेकिन बाहर से जी आप सैलून जाकर, आप जो है वो क्लिनिक जाकर अपने आप को खूबसूरत बनाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कितने फिट हैं, आप अंदर से कितना हेल्दी आप क्या खा रहे हैं, आप कब सो रहे हैं, आपकी रूटीन कैसी है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, शादी के बाद वेट अक्सर बढ़ जाता है लोगों का ना तो शादी के बाद जो वेट बढ़ता है तो बहुत सारी खवातीन तो इसमें ये भी होती है कि वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, अब खुद ही कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद जो अचानक से वेट बढ़ता है, उसके बाद वेट को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, या आफ्टर बेबी के बाद किस तरह से वेट को कंट्रोल करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। शादी के बाद वेट नहीं बढ़ता। शादी के बाद अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल भूल जाते हैं, खुशी से, हाँ खुशी से, अब आपके नई न्यू हस्बैंड ने, आप उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, आप ऐसी ही रात में जा रहे हैं और आप कुछ भी खा रहे हैं, तो ये सारी गलत चीजें हैं जो आप अडॉप्ट कर लेते हो और उसको आप ये बोलते हो कि मैं शादी के बाद मोटी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद जो है वो लेडीज का जिस्म थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो उसको आपने मेंटेन करना है। आपने अब प्रेगनेंसी के बाद आपने ये देखना है कि मुझे अब फिर से उसी रूटीन में आना है, क्योंकि 9 मंथ्स तो हम सब खा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बेबी को वो सारी चीजें मिलनी जरूरी होती है। लेकिन उसके बाद अब आप जब वो हो गए, फ्री हो गए अपनी डिलीवरी से, तो उसके बाद आप अपने फिर से हेल्दी रूटीन पे आ जाएं। आप अपने आहिस्ता आहिस्ता डाइट करें, क्योंकि आप फॉरन सी सेक्शंस होते हैं किसी के, तो वो फॉरन वर्कआउट के लिए नहीं तैयार होती हैं। तो आप सबसे पहले अपने डाइट पे फोकस करें। आप क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो आप वार्म वाटर पे आ जाएं, गर्म पानी थोड़ा पिए। आप अपनी बॉडी को थोड़ा ये समझाएं, उसको एक लेसन दे के मैं आपको जो है अब मुझे तैयार करना है, आप अपने माइंड प्रिपेयर कर लें। मतलब ये है, तो माइंड प्रिपेयर जब आपका हो जाएगा और आपको टाइम भी मिल जाएगा यही खाने वाने से, और फिर उसके बाद आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इन 2 महीने या 3 महीने बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप जिम की तरफ आ जाए। अच्छा सैली, एक और चीज है कि औरतें अक्सर बोलती है कि अब हम थोड़े से सही हो गए तो अब हम जिम छोड़ देंगे। बिल्कुल ये सवाल था। और जिम छोड़ने के बाद हम फिर मोटे तो नहीं हो जाएंगे, और ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारी लेडीज को मैं ये बताना चाहूंगी कि जिम छोड़ने से आप जो है वो मोटे नहीं होते हैं। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में इंटर होते हैं, और फिर आप जब उसको छोड़ देते हैं तो आप दोबारा अनहेल्दी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, तो आपकी बॉडी फिर से वही हो जाती है जो पहले थी। और आप कितने टाइम से आप अपने आप को फिट देख रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, रोज आप अच्छे लग रहे हैं, एक आपका बॉडी का माहौल बन गया है, और फिर अचानक से आप उसको छोड़ दोगे तो जाहिर है आप घर बैठ के उसको डबल खाओगे और सब करोगे तो मोटे तो बिल्कुल ओवर ईटिंग की तरफ भी आप आ जाते हो। अच्छा, ही। एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता फीचर्स के हिसाब से कि किस तरह का मेकअप उनको करना चाहिए और किस तरह का मेकअप नहीं करना चाहिए। एक तो अगर आपकी मतलब स्किन टोन काफ़ी डार्क है तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस पर डार्क कलर अप्लाई करें। अगर उस पर आप मज़ीद डार्क कलर जो है, डार्क लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करेंगे तो आप ओवर लगेंगे। इसी तरह से अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिट्टे होते हैं, अब बहुत चिट्टे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि टीवी पे जब अब है, नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा चिट्टे होते हैं, तो अब वो जो अपने ऊपर फाउंडेशन लगा रहे होते हैं वो F2 लगा देते हैं मजीद, मतलब अब वो मजीद गोरे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ना देखा करें, क्योंकि आपके कैमरे की सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ओवर चिट्टा लगेंगे तो आपकी स्किन जो है स्क्रीन भी ब्लास्ट करेगी। तो इसके हवाले से बता दें थोड़ा सा किस तरह फीचर जरूरी है। आपका जो है वो स्किन टोन पता होना चाहिए। जब आप फाउंडेशन खरीदने जाते हैं तो हम लेडीज जो है अपने हाथ पे ट्राई करती हैं कि यहाँ पे हम लगाएंगे और हमें पता लगेगा कि हमारा स्किन टोन कौन सा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी स्किन और आपके हाथों में बहुत डिफरेंट होता है, दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। तो आप एक छोटी सी चीज क्या करें कि आप जहाँ पे भी फाउंडेशन का आप टेस्टर यूज करते हैं, आप अपने स्किन पे ऐसे लगाकर उसको थोड़ी देर छोड़ दें उसको। अच्छा। तब आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन टोन से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अपने स्किन टोन से एक टोन लाइटर आप ले सकते हैं या आप स्किन टोन लो। बिल्कुल जैसे सावला एक बहुत खूबसूरत रंग है, लेकिन सावले लोग अक्सर इस कोशिशों में होते हैं, क्योंकि हमारे सैलून में भी आते हैं, हमारे सैलून में भी लेडीज आती हैं जो कहती हैं कि मुझे गोरा होना है।
हाँ। तो फिर गोरा हम आपको नहीं कर सकते ना, क्योंकि गोरा, आप गोरे की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप अपने रंग को खूबसूरत बनाएं, आप अपने टोन में रहें, जो भी आपका टोन है उसे आप एक्सेप्ट करें और उसमें आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। तो यही सारी चीजें कि अपने टोन को एक्सेप्ट करें, आप अपना सही से जज करें कौन सा फाउंडेशन आपके टोन के हिसाब से जा रहा है, तो उस चीज को आप पिक करें और फिर जो है यूज करें आप अपने। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी जो स्किन टोन है आप उससे ऊपर मत जाएं, मतलब बिल्कुल आप दूसरा मतलब बिल्कुल कलर ही आप बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। जरूरत क्या है आपकी, फिर एक फेक आता है एक कि आपने कि कुछ लगाया हुआ है। लेकिन खवातीन बहुत तेज होती है, खवातीन इतनी तेज होती है कि अगर आप सैलून में जाए या मेकअप करने पर जाएं तो वो कहती है नहीं ये वाला गोरा वाला क्रीम है यही लगाओ। बहुत ऐसी लेडीज आती है, फिर हम उनको 1-2 बार